इसलिए कृष्ण ने किसी भी पक्ष से युद्ध न करने का वचन दिया था। उस वक्त कौरव पांडव से भी उन्नत हथियार बर्बरीक के पास थे और ये बात कृष्ण को पता थी। इसीलिए उन्होंने युद्ध के पहले ही बर्बरीक के अस्त्र शस्त्र चालाकी से नष्ट करवा दिए। उन्हें पता था कि युद्ध के बाद अमन शांति रहेगी, क्योंकि रामायण युद्ध के 2000 साल बाद तक कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ और यही हाल महाभारत के बाद भी हुआ। महाभारत के 3300 वर्ष बाद तक शांति रही। युद्ध के बाद भी कृष्ण जी ने बचे हुए काम पूरे किए। पांडव की जीत के बाद किसी भी युद्ध की आशंका खत्म हो गई और युद्ध के बाद अर्जुन अपना गांडीव चलाना भूल गए। आपने युद्ध के बाद कहीं भी अर्जुन के गांडीव के इस्तेमाल का उल्लेख नहीं सुना होगा। युद्ध के बाद कृष्ण ने धरती पर देवताओं के सभी पद खत्म कर दिए और इस युद्ध के बाद ही सारे देवताओं का अस्तित्व धरती से खत्म हो गया। उसके बाद किसी भी देवता ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया। बचे हुए दानवों को कृष्ण ने धरती से खत्म करवा दिया और देवताओं और दानवों के बीच चला आ रहा युद्ध भी खत्म हो गया। अब जो भी होना था वो मानवों के बीच ही होना था, जिसका इतना अधिक प्रभाव धरती पर नहीं पड़ता क्योंकि सारे महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ बचे थे जनता और उनका राजा, जो अपनी प्रजा को संभालने में सक्षम थे और हथियारों की दौड़ से अलग थे, क्योंकि उन लोगों ने महाभारत युद्ध का परिणाम देखा था। आने वाले विश्व की शांति के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध में गीता का उपदेश दिया ताकि आने वाली पीढ़ी का भला हो सके।